Today I will discuss about DFA, that is commonly known as Deterministic Finite Automaton. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमें DFA को रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हमें पता है DFA में बेसिकली हमारे पास क्या है कि हमारा जो ऑटोमेटन है एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करता है डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट गिवन, और एट द एंड तभी वो टर्मिनेट होगा जब वो फाइनल स्टेट पे रीच कर जाएगा. तो इसलिए हम इसे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन बोलते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप किसी पर्टिकुलर स्टेट पे कोई इनपुट देते हो तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग आउटपुट स्टेट हमेशा सिंगल ही होती है, राइट. तो ये मैं आपको आगे एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करूँगी. तो पहले जनरली देखते हैं कि हम ऑटोमेटन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर आपको किसी ऑटोमेटन को रिप्रेजेंट करना है तो आप उसको 5 टप्पल से रिप्रेजेंट करोगे. तो 5 टप्पल्स में सबसे पहले है Q, जो हमारा रिप्रेजेंट करता है एक नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स. तो हमारे ऑटोमेटन में जितनी भी स्टेट्स हैं फ्रॉम स्टार्टिंग स्टेट से लेके टू द फाइनल स्टेट, जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब के सेट को हम Q सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट है सिग्मा. तो इसकी हेल्प से हम इनपुट अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करते हैं. इनपुट अल्फ़ाबेट में वो सारे सिंबल्स होते हैं दैट कैन वर्क एज इनपुट फॉर द ऑटोमेटन. उसके बाद है ट्रांजिशन फंक्शन. अब नेक्स्ट हमने जैसे कहा है कि हमारे ऑटोमेटन में हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट को पास ऑन करते हैं, राइट. और जब हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं तो हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है. तो हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे कैसे मूव करेंगे, हाउ विल आई डिटर्मिन कि मुझे इस पर्टिकुलर स्टेट के बाद नेक्स्ट वो वाली स्टेट पे जाना है. तो ये हमें बताता है ट्रांजिशन फंक्शन, जो हम एक्सप्लेन करेगा कि अगर हम कुछ पर्टिकुलर इनपुट दे रहे हैं तो उस इनपुट को देने के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेट कौन सी होगी. अब नेक्स्ट है Q नॉट. तो जो भी हमारी इनिशियल स्टेट होगी जहाँ से हमारा ऑटोमेटन स्टार्ट करेगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q नॉट से. अब नेक्स्ट है F. हमारा जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है फाइनल स्टेट्स को. तो अब यहाँ पे हमने F इज़ द सबसेट ऑफ Q इसलिए लिखा है क्योंकि हमेशा एक ऑटोमेटन में ज़रूरी नहीं है कि एक ही फाइनल स्टेट हो, एक से ज़्यादा भी फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं. तो इसलिए हमने रिप्रेजेंट किया है कि Q सिंबल में जितनी भी हमारी स्टेट्स गिवन होंगी उनमें से कितनी कोई भी स्टेट्स हमारी फाइनल स्टेट का पार्ट हो सकती हैं. तो इसको हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं. नेक्स्ट, तो अगर आपको कोई DFA गिवन है तो या तो आपको उसका ट्रांजिशन डायग्राम गिवन होगा या तो उसका ट्रांजिशन फंक्शन गिवन होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि DFA कैसे वर्क कर रहा है. तो पहले हम एग्जांपल में देखते हैं ट्रांजिशन फंक्शन क्या है. तो ट्रांजिशन फंक्शन में यहाँ पर आप देखो हमारे पास पहले स्टेट है और नेक्स्ट है इनपुट. तो फर्स्ट जो हमारी रो हमें बता रही है Q नॉट एक स्टेट है. अब यहाँ पे आप देखो मैंने कहा है कि DFA में एक इनिशियल स्टेट होती है. तो यहाँ पे जो Q नॉट है ये इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज अब Q नॉट हमारा इस टाइप से है. तो Q नॉट के पास कोई एरो आ रही है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम नोवेयर. तो अगर कोई ऐसी स्टेट है जिसके पास एरो आ रही है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम नोवेयर तो उसको हम कह देते हैं कि वो स्टार्टिंग स्टेट है या इनिशियल स्टेट है, राइट. अब नेक्स्ट एक और चीज़ आप देखो, यहाँ पे Q नॉट को हमने सर्कल भी किया हुआ है. तो इट मीन्स Q नॉट को हमने सर्कल इसलिए किया है अगर हमें DFA में रिप्रेजेंट करना है कि फाइनल स्टेट कौन सी है तो हम उसको इंसर्कल कर देते हैं. अब यहाँ पे Q नॉट के आगे हमने एरो भी लगाया है और उसको इंसर्कल भी किया है. तो इट मीन्स Q नॉट इज़ बोथ द स्टार्टिंग एंड द फाइनल स्टेट ऑफ ऑटोमेटन, राइट. जैसे अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसको कंपेयर करके बताऊँ, हम जो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम करते हैं उसमें भी हम ऐसे ही करते हैं कि जौन सी सिटी से सेल्समैन चलना स्टार्ट करता है उसको वापस उसी सिटी पे आना होता है तभी उसका पाथ कंप्लीट होगा. तो इट मीन्स जो सिटी वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होती है वही सिटी एंड पॉइंट होती है. तो सिमिलरली इस एग्जाम्पल में Q नॉट इज़ बोथ आर फाइनल एंड इनिशियल और स्टार्टिंग स्टेट. अब नेक्स्ट देखो इस ट्रांजिशन फंक्शन को हम रीड कैसे करेंगे. Q नॉट स्टेट पे जब आपने 0 इनपुट दी तो वो Q2 स्टेट पे चला जाएगा और जब आप 1 इनपुट दोगे तो वो Q1 स्टेट पे चला जाएगा, राइट.
सिमिलरली Q1 स्टेट को जब आपने 0 इनपुट दी वो Q3 पे जाएगा, 1 इनपुट दी तो Q0 पे जाएगा। फिर Q2 अगेन 0 पे Q0 पे जाएगा और 1 पे Q3 पे जाएगा। तो इस टाइप से आप इस ऑटोमेटा को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यहाँ पे कैसे उसकी स्टेट्स की मूवमेंट होगी। अब अगर इस ट्रांजिशन फंक्शन मेरे पास गिवन है और मुझे रिप्रेजेंट करना है इसका DFA कैसे बनेगा, तो हमें पता है DFA में क्या है, 5 टप्पल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं Q क्या है। तो Q है हमारा सेट ऑफ ऑल स्टेट्स। तो यहाँ पे देखो कौन सी स्टेट है, Q0, Q1, Q2, Q3। तो यहाँ पे मैंने वो मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट है सिग्मा, मेरा जो सिंबल है दैट इज़ इनपुट अल्फ़ाबेट, जो मुझे बता रहा है क्या क्या इनपुट हो सकती है। तो 0,1 मैंने डाल दिया है क्योंकि मेरे पास 2 ही इनपुट्स हैं। अब नेक्स्ट हम ट्रांजिशन फंक्शन है। तो ट्रांजिशन फंक्शन का तो ये मेरे पास पूरा टेबल गिवन है, मुझे अलग से डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। उसके बाद Q0 क्या है, हमारी फाइनल स्टेट। तो यहाँ पे हमारी यही Q0 फाइनल स्टेट है। तो जनरली हम Q0 को फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट बताते हैं। तो इस जो अगर आप ट्रांजिशन फंक्शन की बात करो, यहाँ पे इनिशियल स्टेट ही उन्होंने Q0 ली हुई है। सो नेक्स्ट है F। अब F का मतलब क्या है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। तो हमारे पास सिंगल यहाँ पे फाइनल स्टेट और वो Q0 है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया F इक्वल्स टू Q0, राइट। तो आप देखोगे बहुत सिंपल है DFA को स्टडी करना। आपके पास अगर ट्रांजिशन फंक्शन है तो आपको स्टेट्स भी दी होंगी और कॉरिस्पॉन्डिंग इनपुट के बाद नेक्स्ट स्टेट्स भी दी होंगी। बस आपको उसको स्टडी करना और आपको पता लग जाएगा कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे ऑटोमेटन कैसे मूव करता है। तो ये जो यहाँ पे स्टेट्स मेंशन की हैं इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेट्स, मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट को जब आप इनपुट देते हो तो नेक्स्ट स्टेट्स कौन कौन सी आती हैं, राइट। अब ये हमने देख लिया ट्रांजिशन फंक्शन गिवन है तो हम DFA कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि हम DFA को ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब आपके पास ट्रांजिशन डायग्राम दी होगी और आपको बताना होगा DFA कैसे वर्क कर रहा है। तो उसको भी देख लेते हैं एग्जाम्पल में। ये मेरे पास डायग्राम गिवन है, ट्रांजिशन डायग्राम। अब यहाँ पे आप देखो इसको हम कैसे स्टडी करेंगे। यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे वर्टिसेस हैं इस ग्राफ की वो हैं Q0, Q1, Q2 और Q3। ये सारी क्या हैं, स्टेट्स ऑफ द DFA। अब नेक्स्ट है सिग्मा 0,1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन डायग्राम में जो हमारी एजेस होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं कि इनपुट क्या है। तो अगर यहाँ पे मैंने लिखा Q0 से हमने 1 इनपुट दी तो वो Q1 पे चला गया। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी इनपुट या तो 0 है या तो 1 है। तो अब नेक्स्ट है Q0। तो Q0 इनिशियल स्टेट है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे Q0 की तरफ ये एरो आ रही है इधर से, जो कहीं से भी नहीं आ रही है, सिर्फ Q0 की तरफ वो पॉइंट आउट है। तो इसलिए हमने उसको इनिशियल स्टेट कह दिया। और फाइनल स्टेट यहाँ पे Q3 इसलिए है क्योंकि अब देखो ट्रांजिशन डायग्राम में मैंने कहा था कि कोई स्टेट सपोज Q0 है, उसको मैंने इंसर्कल किया था तो मैंने उसको फाइनल स्टेट बोल दिया था। बट यहाँ पे तो ऑलरेडी जो वर्टिसेस है वो इंसर्कल्ड हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो फाइनल स्टेट है हम उसको डबल सर्कल करेंगे। तो यहाँ पे Q3 को मैंने डबल सर्कल इसलिए किया है सो दैट टू मेक इट एज द फाइनल स्टेट। तो लेट्स सी हम इसको कैसे रीड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो अगर इस डायग्राम को हम रीड करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि Q0 को जब आप 1 इनपुट देते हो तो वो जाएगा Q1 पे और Q1 के ऊपर सेल्फ लूप है 0, मतलब Q1 को जब आप 0 इनपुट देते हो तो वो Q1 पे ही रह जाएगा, राइट। सिमिलरली Q1 को आप 1 इनपुट देते हो तो वो Q2 पे जाएगा। तो हमने सिमिलरली आई कैन सी है। तो अब यहाँ पे देखो मैंने Q0 की तरफ एरो पॉइंट आउट कर दी है क्योंकि हम इसको बताना चाहते हैं कि ये हमारी क्या है, इनिशियल स्टेट है। और नेक्स्ट मैंने Q3 को इंसर्कल कर दिया सो दैट आई कैन से इट इज़ द फाइनल स्टेट। तो आपके पास 2 टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपको ट्रांजिशन फंक्शन दिया होगा इस टाइप से, या तो आपको ट्रांजिशन डायग्राम दी होगी जिससे आप ट्रांजिशन फंक्शन बना सकते हो, जिसकी हेल्प से आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपका जो ऑटोमेटा वो कैसे वर्क कर रहा है, राइट। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको सिंपल वे से समझाया जा सके। सो अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। सो दैट्स द टॉपिक फॉर नाउ।